एक बात तो यहाँ पर मैं महसूस कर पाई कि अगर यही नेता आप जैसे रहे कांग्रेस में, तो अगर डिसीजन मेकिंग ठीक कर ले कांग्रेस, अपने अनुशासन कर ले, संगठन बना ले, तो भविष्य तो ठीक है कांग्रेस का। आप देखिए, संगठन बड़ी पढ़े जरूरी है लिखे लोगों का आना बहुत जरूरी है जैसे जी, राजनीति में, राजनीति में, ना कि कांग्रेस में। सब क्योंकि राजनीति में हर क्यों हर हर विचार को जगह मिलनी चाहिए, यही लोकतंत्र है। काफी बार हमारे देश की इस मामले पे फजीयत हुई है बाहर, जहां हमारे कुछ थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े पदों पे जब जाते हैं और जब वो कोई उनकी मुंह पे हमारे देश के बारे में आपत्तिजनक बात कहता है तो वो केवल बगले झांकने लग जाते दांत फाड़ते हैं। तो पढ़ा लिखा तो राजनीति में बहुत ज़रूरी है, और पढ़े लिखे लोग ही विकास की सोच सकते हैं, विकास की सोच रखते हैं, या विकास के ऊपर सीरियसनेस दिखा सकते हैं। तो राजनीति केवल कांग्रेस में नहीं, देश की राजनीति में पढ़े लिखे लोगों को आना जरूरी है। नहीं, वो तब आएंगे ना जब जब यूथ इलेक्शन होंगे, कॉलेज में अपने इलेक्शन बंद हैं। कि आप डीयू की बात करते हो, मैं रौनक खत्री की बात करती हूँ, रोज वो लड़का कुछ नया करता है, मतलब वहां से दिखता है कि इलेक्शन होने क्यों जरूरी, क्यों प्रदेश में इलेक्शन बंद हो गए, आप ये मोर्चा क्यों नहीं संभालते। वो हमारा एनएसयूआई का लड़का है, हाँ, मैं तो हमारी मानती कांग्रेस की विंग है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। दूसरी बात, हरियाणा प्रदेश में रौनक जैसे बहुत सारे नौजवान आतुर हैं ये चीज़ करने को, लेकिन सरकार इलेक्शन नहीं करवाती। हरियाणा में कब से इलेक्शन बंद है? एक बार इलेक्शन बीच में जेजेपी ने एक नारा दे के आई थी कि हम स्टूडेंट इलेक्शन को बहाल करेंगे। राज में रहे 5 साल, एक बार एक ढकोसला किया और एक छोटा सा चुनाव कराया, उसके बाद फिर 5 साल बंद कर दिया और अपनी मुंह बंद रखा। स्टूडेंट इलेक्शन इस देश की जरूरत है, बिल्कुल, इस प्रदेश की ये मुझे भी जरूरत लगता है। स्टूडेंट इलेक्शन होंगे तो कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से नेता निकलेंगे। विचार तो निकलेंगे, नेता ना निकले, नहीं, विचार तो, सोच समझ तो बच्चों की। तो कौन निकाले? ये लोग चाहते हैं आरएसएस से नेता निकलें, जिनकी सोच धर्म जात पात तक सीमित रहे। ये रूलिंग पार्टी नहीं चाहती, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सोच नहीं है कि नेता यूनिवर्सिटियों से निकले, कॉलेजों से निकले, नहीं चाहते ये लोग। ये लोग चाहते हैं आरएसएस से ऐसे लोग आए जिनके दिमाग में केवल जात पात और धर्म का गंध भरा हो। ये पढ़े लिख नहीं चाहते कि ये देश पढ़े। आज हरियाणा प्रदेश के 5,000 से ज्यादा स्कूलों को मर्ज कर दिया गया या बंद कर दिया गया। क्यों? स्कूल तो राजनेता चला रहे ना। नहीं, राजनेता कैसे चलाएंगे? प्राइवेट स्कूल सब किसी स्कूल का तो सरकार या मास्टर चला सकते हैं। किसी के आप पर्चे निकाल लो, सबके स्कूल हैं, सबके हॉस्पिटल हैं, बंद होने चाहिए। अगर ऐसी बात है कि वो स्कूल अब पैमाने पे नहीं उतर रहे नेताओं के स्कूल, तो उनको बंद करना चाहिए। देखिए, ये चीज, ये समाधान ये है कि सरकार सरकारी स्कूलों में व्यवस्था अच्छी करे। अब आप एक बात बताइए, मैं छोटी सी बात आपके सामने करता हूं। मेरा गांव है पेटवाड़, पिछले 2 साल से वहां इंग्लिश का टीचर नहीं था, 2 साल। अब बताइए सरकारी स्कूल में जाएगा कौन? ऐसे ऐसे स्कूल है मैडम जहां एक एक टीचर, मेरे खेड़ी लोचब एक गांव है, 150 बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहा है, एक टीचर। नहीं, अभी तुरंत की बात कर लेते हैं, 18 स्कूलों में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। बताइए, अब सरकारी स्कूल, 18 सरकारी स्कूलों में एक सिंगल बच्चा पास न होना, तो बताइए फिर आपको सरकारी स्कूलों में भेजेगा वही तो कौन? मैं जस्सी जी कह रही हूँ कि सिर्फ ट्वीट करने से हालात नहीं सुधरेंगे। वो ट्वीट वाले जाने, इस हम पर तो भी ट्वीट हो रहे हैं आप लोगों की तरफ से। वो लोग, मैं तो ट्विटर का नेता भी नहीं हूँ। मैं जो करता हूँ फील्ड में करता हूँ। मेरी दिनचर्या ये है, मैं मंगलवार बुधवार मीटिंग के कारण मुझे चंडीगढ़ रहना पड़ता है। मैं सुबह मंगलवार आता हूँ, मैं बुधवार शाम को पहुँच जाता हूँ वापस। एक रात में यहाँ रहता हूँ। 5 के 5 दिन मेरी विधानसभा में गुजरते हैं। मेरी रूटीन आप मेरे सोशल मीडिया पे, मैं जो ट्वीट करता हूँ ना, मैं ट्वीट करता हूँ कि आज मैंने ये काम किया, आज ये वो किया। मैं वो नहीं हूँ कि भाई ट्वीट मुझे ध्यान आया और मैंने ट्वीट कर दिया। तो जब तक कोई भी पार्टी हो, सबको युवाओं को आगे लाना पड़ेगा और ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। अब मैं रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ हिसार में, ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग चल रही थी, उस पर आना चाहती हूँ। खून तो गर्म है आपका, दिमाग भी गर्म हो गया था उस दिन। मामला क्या था पूरा? क्या वाकई में बीजेपी के बड़े नेता, एक बड़ा राजनीतिक घराना आदमपुर की हार नहीं पचा पा रहा? देखिए, खून गर्म की बात नहीं है। मैं झूठ बोलता नहीं और झूठ सहन कर नहीं सकता, और बिना वजह की बेमतलब की बात और किसी का अपमान, अगर मेरे किसी साथी का अपमान हो रहा है तो वो मुझसे सहन नहीं हो सकता। और बात ये थी कि कुछ लोगों को भव्य बिश्नोई की एक
युवराज की जो है हार उनको पच नहीं रही है। अब एक छोटी सी बात बताइए, लोकतंत्र में बड़े बड़े नेता हार जाते हैं, बहुत सारे नेता हारे। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश में ऐसा कोई नेता है जो कभी चुनाव ना हारा हो। बिल्कुल। कभी ना कभी किसी न किसी मौके पे सब चुनाव आ रहे हैं। एक ग्रीवेंसेस कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें ये नहीं होता कि केवल भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है तो उसी के कार्यकर्ता अपनी शिकायतें लेकर आएंगे। उसमें पहले से तय होता है कि 14 ये शिकायतें सुनी जाएंगी, एजेंडे होते हैं। एक माधमपुर का जो एजेंडा आया तो कुछ लोगों ने खड़े होकर के ये कहा कि ये अधिकारी निकम्मे हैं, ये अधिकारी काम नहीं करते, अगर ये अधिकारी अच्छे से काम करते तो आज हमारा विधायक फलाना फलाना बन जाता। वो बार बार एक ही बात को उठा रहे हैं कि मैं तो इनके मुंह पे कह रहा हूं, चंद्र प्रकाश जी के, हमें तो बड़ी पीड़ा है, हमें तो बड़ा दुख है, हमें तो रोना आता है कि ये लोग काम करते तो हमारे नेता ये होते। मैं तो कहता हूं या तो नेता में दम नहीं था काम करवाने का, इसलिए काम नहीं हुए होंगे। अगर विधायक में इतनी ताकत होती है, कोई सड़क बन नहीं रही है, कोई सीवर बन नहीं, सड़क अगर कहीं है तो वहां जाके खड़ा हो जाए और वो नॉर्म्स पूरे करती हो तो कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। मैं ये मानता हूं। जब विधायक आदमी बन जाता है तो वो लोग गलत हैं जो ये कहते हैं कि हमारे तो हाथ में ही कुछ नहीं है, हमारे तो पल्ले ही कुछ नहीं है। नहीं, जब आपको लोग बड़ी उम्मीदों से चुन के उस विधानसभा में, प्रदेश के सबसे बड़े सदन में आपको भेजते हैं तो आपके पास बहुत ताकत होती है। विपक्ष का विधायक भी, विपक्ष के विधायक के पास भी ताकत होती है। ताकत, विधायक तो विधायक होता है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। ये बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूज देते हैं कि हमारी तो सरकार नहीं है। बहुत सारे मैं भी देता हूं, और ये वहां तक मतलब ये नहीं कि विपक्ष और विपक्ष का विधायक बराबर होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जितने काम विपक्ष का विधायक करा सकता उतना ही पक्ष का नहीं। पक्ष के विधायक फर्क तो रहेगा, वो तो फर्क रहेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये नहीं है कि कोई मुद्दा इतना फंसा हुआ है, कोई विकास की जहां बात कर लें उसके ऊपर। मैं ये कह रहा हूं कि अगर विपक्ष का विधायक किसी मुद्दे के ऊपर जाके खड़ा हो जाए, और ये हो ही नहीं सकता कि वो काम ना बने, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारा फलाना विधायक था, ये नहीं बन पाया, तो मैंने उनको इतना कहा कि अगर आपने रोना है, ये दुखड़ा रोना है, तो अपने पार्टी दफ्तर में जाके रोइए। यहाँ विधायक चंद्र प्रकाश जी हैं, 5 साल के लिए जनता ने चुना है उनको। लोकतंत्र में ताकत है जनता के पास कि वो किसको अपना विधायक, किसको अपना सांसद चुनना चाहते हैं, और लोगों के द्वारा चुने हुए चंद्र प्रकाश जी हैं। और आप लोग ये इस तरीके की बात अगर इस कमेटी में करेंगे तो ये कमेटी आपका पार्टी दफ्तर नहीं है, या ये कोई आपकी पार्टी की मीटिंग नहीं है, ये मीटिंग एक प्रशासनिक मीटिंग है। तो ये मुद्दा था, वो डाइवर्ट करने का इसका प्रयास कर रहे थे। और वहां अगर चंद्र प्रकाश जी की या मेरे किसी साथी विधायक का कोई अपमान करेगा, गलत बात कह के कोई अपमान करेगा, अगर मैं वहां हूं तो मैं सहन नहीं करूंगा। उसे किसी भी एंगल में लिया जा सकता है, खून गर्म वाली बात में भी लिया जा सकता है, दिमाग गर्म वाली बात में सवाल इसमें ये भी है कि अधिकारियों को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। कहीं पर बीजेपी की तरफ से डीएसपी से माफी मंगवाई जाती है, कहीं पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा डीसी को लताड़ लगाते हैं कि प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते आप लोग। मतलब अधिकारी किसकी सुन रहे हो, किसकी नहीं सुन रहे हैं? पेचीदा सवाल है। मुझे लगता है कि देखिए मैडम, अगर जहाँ विधायक या सांसद जहाँ एक्टिव हों तो वहाँ अधिकारियों को सुननी पड़ेगी, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो। बिल्कुल हो सकता है आप कोई काम देखिए, जो पक्ष का विधायक होता है, एमपी होता है, उसकी सुनवाई बहुत जल्द एट ए टाइम हो जाती है। विपक्ष के विधायक को हो सकता है 3 बार बोलना पड़ जाए, 4 बार बोलना पड़ जाए। जहाँ तक प्रोटोकॉल की बात है, जहाँ दीपेंद्र जी की बात है, तो वो चेयरमैन हैं तो डीसी साहब को उनको रिसीव करने जाना चाहिए था। और जहाँ बात आप दूसरी कर रहे हैं कि भाई डीएसपी को माफ़ी मंगवाई, देखिए अधिकारी कौन है, वो भी तो इंसान ही है, खुदा तो है नहीं, गलती तो उनसे भी हो जाती है। अब क्या नेता गलती नहीं करते? खुद के चुनाव में कई बार डिसीजन ऐसे हो जाते हैं कि पूरा चुनाव आप हार जाते हो। क्या वो मतलब अपने लिए तो आप गलती करते नहीं। डीएसपी से जो माफ़ी मंगवाई गई, मुझे लगता है कि वो बेहद शर्मनाक था, इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। अगर डीएसपी की कोई गलती रही भी है तो वो कैमरे के सामने नहीं आती, वहाँ बैठ के आपस में वो लोग बात कर सकते थे कि, और वहाँ डीएसपी कह सकते थे सर मेरी तरफ से अगर कोई चूक हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ और दोबारा ऐसी गलती नहीं आएगी। लेकिन उसको कैमरे पे चलवाना, उसको सरेआम पूरे प्रदेश में उनको अपमानित करना, एक प्रशासनिक अधिकारी को अपमानित करना, एक
ये अधिकारियों को अपमानित जो करने का जो सिस्टम है, जो माफ़ी मंगवाना, ये आप कर सकते हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट उनसे माफ़ी मंगवाना इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि ये सही है। अब जैसे दीपेंद्र जी की बात की, डीसी साहब के जो माध्यम जो बात हुई वो मौके की बात थी और उन दोनों ने वहीं उसको ख़त्म कर दिया, दीपेंद्र जी ने भी और डीसी साहब ने भी।